नमस्कार। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। चेंबर ऑफ कॉमर्स लगातार व्यापारियों के लिए प्रयास करते रहता है और आज इनका जो प्रयास है, विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और जलाया भी गया। आज हमें हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी बैठे हैं, तो मैं बारी बारी सबसे जानकारी लूंगा। ये चौबे जी हैं। चौबे जी बताएंगे। एक प्रकार से अभी देखेंगे आप, अभी आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। एक होता है युद्ध जो सेना में जाते हैं, अभी एक आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है। आर्थिक युद्ध में कैसे किसी देश के व्यापार को ध्वस्त किया जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, तो पहले अगर ऑपरेशन सिंदूर में जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और चाइना ने जो पीछे से उनका सपोर्ट करके भारत की सेना को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हम उसमें सफल हुए। तो हमने फिर टर्की का और चाइना का बहिष्कार तो शुरू किया ही है, अब अमेरिकी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से हम सहयोग चाहते हैं कि वे हर दुकान में एक स्वदेशी कोना बनाए, जहाँ पे स्वदेशी वस्तु एक जगह रहे, विदेशी वस्तु अलग रखें। तो ग्राहक को प्रेरित करे कि स्वदेशी वस्तु खरीदे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। और उसके लिए सूची भी बना रहे हैं लोग कि स्वदेशी वस्तु, विदेशी वस्तु, ताकि आम जनता समाज उसको समझ सके कि कौन सी वस्तु स्वदेशी है और कौन सी वस्तु विदेशी है। भसीन जी हैं। भसीन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। बताइए। अब समय आ गया है, एक नई लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। पहले जैसे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब जो है विकसित भारत बनाने की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। मोदी जी की अगुवाई में पूरा देश तैयार हो गया है और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही व्यापारियों से आह्वान किया है कि अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति को तेजी से आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है, तो वो व्यापारी जगत का होने वाला है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने विदेशी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स थे उसकी एक होली जलाई है सांकेतिक तौर पे, और लोगों को आह्वान किया है कि जिस तरीके से आज हम इनकी होली जला रहे हैं उस तरीके से आप अपने जीवन से इन ब्रांड्स को निकाल फेंकिए और इसके बदले में जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं उसको आप अपनाते चले जाइए, जिससे हमारे देश की आर्थिक गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले वर्षों में हमारा देश विकसित भारत का एक रूप ले लेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमसे ये चाहत रख रहे हैं कि हम अपने जीवन से इन कमजोरियों, विदेशी कमजोरियों को दूर करें और अपने व्यापार से भी हम सब संकल्पित होते चले जा रहे हैं कि हम जो भी चाइनीज और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का जो व्यापार करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उनको अपने व्यापार से भी अलग कर देंगे। जब इसकी चोट वहां तक पहुंचेगी तब पता चलेगा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे किस तरीके से अग्रसर हो चुका है। ये जो अभियान है जो आज आपने चालू किया, पहले भी चल रहा था क्या? नहीं, ये पहली बार अभी हमने चालू किया है। सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका और चाइना हम लोगों को, हिंदुस्तान को दबाने की राह पे आ गया है, तो हम सबसे आग्रह करने निकले हैं और आज हमने सबसे पहला शपथ अपने साथियों को ये दिलवा दी है कि आने वाले समय में हम गणपति जी हर घर में विराजते हैं, तो हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम हिंदुस्तान की मट्टी से बने गणपति जी को ही अपने घर में विराजेंगे और उनसे विघ्न, हमारे विघ्नहर्ता से हम निवेदन करेंगे कि हमारे देश के जितने भी विघ्न हैं वो हर लीजिए। और पहला संकल्प हम लोगों ने आज यहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ, कब तक जारी रहेगा? ये बिल्कुल हम लोग अंतिम व्यक्ति तक इसको लेके जाएंगे और ये लड़ाई एक दिन की है भी नहीं, ये तो आज एक शुरुआत हुई है। क्योंकि मात्र कह देने से कि आज हम इस प्रोडक्ट का उपयोग मत करिए या इस प्रोडक्ट का उपयोग कर लीजिए, ऐसा संभव हो नहीं पाता। ये हमारे जीवन में रच बस गया है, इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक एक करके हमें अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। और हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स, गार्गी भाई यहाँ हमारे साथ अभियान में हमारे अध्यक्ष जी के रूप में जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी विंग इनको हर जगह पे, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स में 5 विंग काम कर रही है। युवाओं के लिए हमारी यूथ विंग है, महिला विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, उद्योग विंग है और हमारी मेन चेंबर की बॉडी है। हम लोग अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे अपने व्यापारियों को बांटे हुए, हम उन तक ये चीजें लेके जाएंगे। जिस चीज की हमारे देश को जरूरत है उस चीज में प्रगति करने का काम हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये बहुत आगे तक जाने वाली है और आप देखेंगे इसका स्वरूप जब दिखेगा, जब 2030 तक जब हमारा देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा तब इसका असर आपको दिखना चालू हो जाएगा। गार्गी मिश्रा जी भी हमारे साथ, जो बहुत सीनियर है, राजनीति में भी सीनियर कहना चाहिए और वरिष्ठ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी है। तो गार्गी जी बताइए। ये जो अभी आर्थिक लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिसका एक पार्ट भारत भी बन गया है अनावश्यक तौर पे, उसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज एक कार्यक्रम था कि जो स्वदेशी उत्पाद हैं, जो स्वदेश
देश की इकोनॉमी में जो सहायक होते हैं, हमारे यहाँ रोजगार पैदा कर रहे हैं, उन ब्रांड्स को हम लोग प्रमोट करें, उन ब्रांड्स के साथ जाएं, स्वदेशी कंपनियों को उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता यूज करे, दुकानदार उनको प्रेरित करे। इसको लेकर पूरे भिलाई में एक अभियान लेके जाने वाले हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, और उन ब्रांड्स को हम उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए फोकस करेंगे कि आप जो स्वदेशी कूना, जैसे कि संजय चौबे जी बता रहे थे कि स्वदेशी कूना सभी दुकानों में हम रखने के लिए अपील करने वाले हैं। पैरेलली उनमें उन ब्रांड्स को भी फोकस करें रिप्लेसमेंट के तौर पे कि हम क्या और उपभोक्ताओं को दे सकते हैं। ये सारे अभियान को लेकर हम लोग जा रहे हैं नीचे, और निश्चित तौर पे लगातार चलने वाला मामला, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बोला, अनवरत चीजें हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी देश में देश की पॉलिसीज को लेकर, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री को लेकर जिस तरीके से जो वातावरण निर्मित कर रहे हैं वो बिल्कुल अनुकूल है, और हमारी इकोनॉमी लगातार जैसी तेजी से जा रही है वैसी तेजी से जाएगी, ऐसी आशा करते हैं। आज देखा जाए तो घर घर में चाइना का आइटम पहुंच चुका है। पोछे से लेकर वाइपर ले लो आप, कोई भी आइटम, धुलाई का जो सामान होता है वो भी हो गया, वॉश का, मतलब जो भी सामान है सारा चीज को आप कैसे एकदम से रोक दोगे? ये सारे आइटम चाइना के। देखिए क्या है, आप 10 वर्षों में जब देश की डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो चाइना से बन रही थी वो काफी परिवर्तित हो चुकी है। जिस तरीके पहले से बात आई कि ये बहुत लंबे समय का संघर्ष है और लंबे समय संघर्ष करना पड़ेगा। एक मिनट में और रोकूंगा। आज डॉक्टर लोग का आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेक मशीन हो गई और शुगर मशीन हो गई, इंडिया में नहीं बन रही है, ये वही की मशीन है। वो कैसे करेंगे आप? नहीं तो यही एक जो आर्थिक लड़ाई का एक पार्ट है कि जो हमारी देश की पॉलिसी में विदेशी सामानों पे जो कर सरकार ने लगा के रखे हैं ताकि हमारे यहाँ के व्यापारी उस कंपटीशन के मार्केट को फेस कर पाए, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोडक्शन लागत नहीं है जो हम चाइना का सामना कर पा रहे हैं। इसीलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभियान लेके जा रहा है कि आप अपने उत्पादों पे फोकस कीजिए, उनकी खपत को बढ़ाइए। और इसमें कई उदाहरण हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप उदाहरण देख लीजिए, अगरबत्ती हम पूरी चाइना से ले रहे थे, आज 100% देश से ले रहे हैं। आज मेक इन इंडिया का अभियान लोग जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं कि आप कहीं बेच रहे हैं, बनाइए हमारे यहाँ। आज आप दुनिया का 70% एप्पल जो फोन है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट ग्राफ बहुत बड़ा है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी में एक कड़ी है कि स्वदेशी उत्पादों पे हम फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा उसको देश में बाजार दें ताकि हमको बाहर के बाजार का मुंह ना देखना पड़े। हम दुनिया की सेकंड बड़ी आबादी है, इतना बड़ा बाजार है और सारी दुनिया इस बाजार को देख रही है, तो हम इस बाजार को अपने ही व्यापारियों या अपनी जो ब्रांड्स है अपनी कंपनियों को क्यों ना दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अच्छा अभियान है जिससे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योग खुलने की संभावना बनती है। अगर जो सोच चैम्बर ऑफ कॉमर्स रखती है उस सोच से भारत को और विकास की ओर जा सकता है और भिलाई में भी इसकी संभावना बढ़ सकती है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।